नमस्कार दर्शकों, आईपी कॉलेज। अब आईपी की फुल फॉर्म तो सभी जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है और ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यहाँ से वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और इसमें आपकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, डेट क्या रहने वाली है और सारी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है इसका और जो डिपार्टमेंट है वो है संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत का डिपार्टमेंट है। दो आपकी इसमें वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए, एक आपकी ओबीसी के लिए। 10 फरवरी को आपका इसमें इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 10:45 यानी 10:45 AM यानी सुबह के आपको पहुंच जाना है और जो इंटरव्यू का टाइम है वो है 11 बजे। अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुछ। द एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी शैल बी एज द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज ऑफ दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उल्टा पढ़ दिया मैंने, कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी रेगुलेशन। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी आपके रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए होती है वो वाली चाहिए होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड में। ठीक है, वो देखेंगे एलिजिबिलिटी। पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए रखी है इन्होंने 70 ईयर्स। अब नो सेपरेट लेटर जो है कोई भी ये इशू नहीं करेंगे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर सीवी एंड टेस्टिमोनियल्स। तो आपको अपना सीवी भी लेके जाना है, टेस्टिमोनियल्स भी लेके जाने हैं और ओरिजिनल लेके जाना और एक सेट बना लेना कॉपीज का, फोटो कॉपीज का। ठीक है, और टीएडी आपको इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कुछ पॉइंट्स की बात। अब चलते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको अप्लाई करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो ये है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। ठीक है, अब जो भी आर्ट्स के डिसिप्लिन है, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, लॉ का, सोशल साइंस का डिसिप्लिन है, साइंसेस के डिसिप्लिन है, लैंग्वेजेस के है, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी ये आपके क्या है डिसिप्लिन हैं, इनके लिए सेम ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आपके पास ए या बी में से एक एलिजिबिलिटी होना नेसेसरी है। ए की बात करें तो ए में आपके पास मास्टर डिग्री हो आपकी और वो 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में। ठीक है, और वो होनी चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से या कोई इक्वलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो वो एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, तो वैलिड यूनिवर्सिटी, जेन्युइन यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और नेट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और मास्टर डिग्री है आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई आपकी ए की बात। अब बी की बात करें तो पीएचडी डिग्री अगर आपने की है फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से और जो आपकी ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो रैंक करता है टॉप 500 में इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और वो किसी भी टाइम की रैंकिंग हो चल जाएगी, यानी कि आपके एडमिशन लेने के पहले की टाइमिंग है या फिर बात की है कोई भी टाइम है तो आपकी होनी चाहिए टॉप 500 में यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग। और वो जो रैंकिंग है वो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, तो कुकर असाइनमेंट्स द्वारा जारी की गई हो या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई हो, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई हो। ठीक है, तो ये आपकी पीएचडी के केस में क्वालिफिकेशन है। तो ओनली पीएचडी या फिर मास्टर डिग्री विद नेट, ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक, तो इतना ही आपको चाहिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी वीडियो में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।